अनासागर लिंक रोड है, अनासागर लिंक रोड और अनासागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से टाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अनासागर को छोटा किया, इस अनासागर का हनन किया और इसके साथ बलात्कार किया। मैं कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस पर चांदी कूटी है उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जनता सड़कों पर नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। आज़ाद पार्क में जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, एक मकान बनाने के लिए आदमी जब जाता है तो उसे नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानर के पास जाना पड़ता है कॉमर्शियल नक्शा पास कराने के लिए। और आज़ाद पार्क में कॉमर्शियल दुकानें बना दी जिनका नक्शा पास नहीं हुआ, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो आज़ाद पार्क नाम हुआ करता था उस पार्क को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। क्या इनका किसी का नक्शा इन्होंने स्वीकृत करवाया? क्या इनका किसी का नक्शा पास कराया? किसी का नक्शा पास नहीं हुआ और इन्होंने स्वतः ही इसको बना लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो गलतियाँ इन्होंने करी है, इन गलतियों की सज़ा इन अधिकारियों को जरूर मिलनी चाहिए। तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया और उसके बाद सेवन वंडर को। सरकार कांग्रेस की थी यहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, तो केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी यादव से मिलकर हमने बात करी थी। उसके बाद जो मैं वकील का नाम बता रहा हूँ, एडवोकेट राहुल चौधरी जो थे एनजीटी के एडवोकेट, उनसे हमने डिस्कस किया, भूपेंद्र जी ने भी डिस्कस किया, हम सब ने डिस्कस किया। लेकिन जब टीम यहाँ पर आई तो उस टीम के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने नुमाइंदे भेजे, तो राजस्थान के 3 नुमाइंदे थे जो सरकार के इशारे पर चलने वाले थे और उन लोगों को यहाँ की अजमेर के प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको अच्छे से अच्छे होटल में ठहराया, उनको बोटिंग कराई और बोटिंग करा के उनको दृश्य दिखाया कि कितना अच्छा अनासागर लग रहा है, ये चौपाटी कितनी अच्छी लग रही है, ये सेवन वंडर बना रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये दिखाकर हमसे जिन्होंने वाद दायर किया था उन सबसे किसी से भी ना मिलने दिया, ना बात करने दी और उन्होंने उनको वापस विदाई दे दी उसी होटल से, आलीशान होटल से। और वो जाकर उन्होंने जिस प्रकार से जो मंशा कांग्रेस सरकार की थी उस मंशा के अनुरूप उन्होंने वो लिखा और उसके आधार पर ये सारे कार्य हुए। जनप्रतिनिधियों की सहमति भी ली। ये जितने भी कार्य हुए इसमें हमारे विधानसभा के दोनों दक्षिण और उत्तर के जो विधायक उस वक्त हुआ करते थे उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? उनको इनके डिसीजन पावर, जब भी ये डिसीजन लेते थे, एक कुल्हड़ी के अंदर गुड़ फोड़ने का काम ये अधिकारी करते थे। किसी भी नेता से, किसी प्रतिनिधि से इन्होंने कोई वार्तालाप नहीं की, कोई बात नहीं कही। यहाँ तक कि प्रतिनिधि इनके पास जाते थे, इनसे बात भी करते थे, इनको कहते भी थे कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो उनके आंखों में कांग्रेस की पट्टी बंधी हुई थी और उन्होंने इन प्रतिनिधि को, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि थे, इनकी एक नहीं सुनी और अपनी मनमर्जी करी। कौन-कौन से अधिकारी हैं इसमें? नाम तो बता दीजिए। जितने भी स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जितने भी कलेक्टर उस वक्त आए और जितने भी कमिश्नर उस वक्त आए, वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। जब तक ये कार्य चला इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आप रिकवरी का प्रयास करवाएंगे? बिल्कुल 100%। मैं पूरी जनता को कहना चाहता हूं कि ये पैसा हमारा पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, इसको रिकवर करना चाहिए, ये रिकवर होना चाहिए।